गणित कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 और इसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं। तो जो हमने सुपर सीरीज़ शुरू की है, आज ये इसका 10वां भाग है। पहला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, कई बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर से हमने इसको लिया है। क्वेश्चन है, एक पाइप का बाहरी व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास है 3 सेंटीमीटर और पाइप की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। पता करना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। आपसे पूछ क्या रहा है? पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपसे पूछे कि पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या है, सूत्र पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और गुणित H, जहाँ पे R1 आपकी बाहरी त्रिज्या होती है, R2 आपकी भीतरी त्रिज्या होती है, H जो है ये पाइप की लंबाई होती है। तो बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या, यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या है, ये दिखा है बाहरी व्यास 4, तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो बाहरी व्यास 4 है तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। और बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 का आधा 2 हो गई। और भीतरी व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का आधा होता है 1.5, तो भीतरी त्रिज्या हो गई 1.5। पाइप की लंबाई आपकी है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गई H। तो यही मान हम यहाँ पे रख देंगे, ये पाई का पाई ही रहेगा। R1 स्क्वायर की जगह पे हो गया 2 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर की जगह पे 1.5 का स्क्वायर और H की जगह पे हो गया 20। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये आंसर लिखा कहाँ पे है? पाई 2 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर इंटू 20। ये देखिए पाई 2 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर और इंटू मतलब गुणा 20। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है, ये भी एक बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। लिखा है शंकु का आयतन होता है, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H और शंकु का आयतन इसी में 1/3 लग जाता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये शंकु का आयतन होता है। तो यहाँ पे 1/3 पाई R स्क्वायर H लिखा है, इसका मतलब आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पाई R स्क्वायर H किसका होता है? बेलन का। 2 पाई R H जो लिखा है ये बेलन का वक्रपृष्ठ होता है। ये जो पाई R L प्लस R लिखा है ये आपका बेलन का शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये भी कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। लिखा है 2, 8, 4, 6, 5 की मध्यिका क्या होगी? ये ऑप्शन आपके ऑप्शन लिखे हैं 4, 6, 5, 8। तो देखिए ये हमने यहाँ पे अपना सवाल लिखा 2, 8, 4, 6, 5, 2, 8, 4, 6, 5। तो मध्यिका लिखने के लिए कोई भी इस तरह दी हुई सीरीज हो उसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले ये 2 लिखेंगे, 2 से बड़ा फिर 4 है, 4 लिखेंगे, 4 से बड़ा फिर 5 है, 5 लिखेंगे, 5 से बड़ा 6 है, 6 लिखेंगे और 6 से बड़ा 8 है, 8 लिखेंगे। अब इसमें हम पद गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो पदों की संख्या को n बोलते हैं। तो n बराबर है 5 और 5 कैसा है? विषम है। तो जब भी पदों की संख्या विषम हो तो जो आपकी मध्यिका होती है, तो मध्यिका का सूत्र होता है n+1 बटे 2वां पद। तो n कितना है? 5। तो जब आप यहाँ पे n की जगह पे 5 रखोगे तो 5 1 6, 6 बटे 2, 6 बटे 2 का मतलब होता है 3, यानी 3वां पद। 3वां पद का मतलब तीसरा पद। तो जब आपने आरोही क्रम में ये सीरीज लिखी है, इसमें तीसरा पद कौन सा है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे नंबर पे क्या पड़ रहा है? 5। तो मध्यिका आपकी क्या हो गई? 5 हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं 5 कहाँ पे लिखा है? सी में। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन आपका लिखा है
1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो जिसे आप माध्य कहते हो, चाहे माध्य कहो और चाहे समांतर माध्य कहो, एक ही बात है। उसका सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमारे पद कहाँ हैं? 1 से लेके 9 तक। तो अगर आप देखें 1 से लेके 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका हमें क्या निकालना है? माध्य या समांतर माध्य, एक ही बात होती है। तो सूत्र क्या होता है? पदों का योग और बटे नीचे क्या होता है? पदों की संख्या। ऊपर है पदों का योग, तो इन सबको योग 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45। तो ऊपर कितना हो गया? पदों का योग 45 बटे पदों की संख्या। 1 से लेकर 9 तक कै पद हुए? 9 पद हुए। तो नीचे लिख देंगे 9, तो भाग कर दोगे 9 पन्ना 45। तो आपका समांतर माध्य कितना आ गया? 5। कितना आया? ये 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन लिखे थे 3 5 8 9, तो ये 5 आया। ये आपका आंसर सही है। अब हम देखते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, वह घटना जिसका घटित होना असंभव है। आप जानते हैं कोई भी घटना है, अगर वो घटित हो रही है तो कुछ न कुछ उसकी प्रायिकता जरूर होगी। और कह रहा घटित होना असंभव है, इसका मतलब उसकी प्रायिकता नहीं होगी। नहीं होने का मतलब क्या होता है? 0। तो जब भी पूछा जाए कि वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो दिस मीन्स उसकी प्रायिकता होगी 0। तो बच्चों ये थे आज की सीरीज़ के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन, जो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य रखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और ये डेली अगर आप 5 क्वेश्चन देखते रहेंगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम तक आप इतने क्वेश्चन अभी देख डालेंगे कि जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी है वो भी इनको पढ़ के अच्छे अंक ला सकते हैं। और आज आपका है 31 दिसंबर, कल से शुरू होगा 1 जनवरी 2026। तो सभी कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और जितने भी क्लास के बच्चे हैं और ख़ास तौर से कक्षा 10 और 12 के बच्चे जो हैं वो नया वर्ष सेलिब्रेट करें, लेकिन अपने पढ़ाई पे विशेष फोकस करें। इतना सेलिब्रेट न करें कि पढ़ाई जो है उसमें कोई डिस्टर्ब हो। पढ़ाई को डेली कंटिन्यूटी रखें, क्योंकि कंटिन्यूटी ही एक अच्छे मार्क्स और अच्छे सक्सेस की गारंटी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल अदर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।